इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो हस्बे आदत उसके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। बैठो, रस्मी फिकरात के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, नाटरान ने मुझे फ़ोन करके रिपोर्ट दी थी कि आपने बराह रास्त उसे काफिरिस्तान के लिए कोई काम बताया था, जिसमें उससे मामूली सी कोताही पर आपने उसे इंतहाई सख्त लहजे में डांट दिया था और फिर उससे कहा कि आप इस कोताही की रिपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आइंदा उसे मोहतात रहना होगा। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो मेरी बजाय उसने खुद ही तुम्हें रिपोर्ट दे दी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आपकी डांट की वजह से बेहद दुखी हो रहा था, ब्लैक जीरो ने कहा। फिर तुमने क्या कहा? बुजुर्गों की तरह यही कहा होगा कि मैं इमरान को डांटूंगा, वो क्यों बच्चों को डांटता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने उसे कहा कि इमरान ने अपने ज़ाती मफाद के लिए तो तुम्हें कोई काम न बताया होगा, पाकेशिया के मफाद का ही काम होगा, इसलिए उसकी कोताही पाकेशिया के मफादात के खिलाफ भी जा सकती थी और ऐसी सूरत में उसे खुद एहसास होना चाहिए कि उसके साथ क्या सलूक हो सकता है, जिस पर उसने माजरत करके आइंदा हर मामले को पूरी अहमियत देने का वादा किया है। लेकिन इमरान साहब, ऐसी क्या बात थी कि आपको मुझे फ़ोन करके उसे फ़ोन करने का कहने की बजाय उसे बराह रास्त फ़ोन करना पड़ा, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी बात टाइगर के सामने हो रही थी और मामलात इस कदर नाजुक थे कि 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया जा सकता था। और टाइगर के सामने मैं तुम्हें फ़ोन करके नहीं कह सकता था कि तुम नाटरान को फ़ोन करो, इसलिए मजबूरन मुझे बराह रास्त बतौर इमरान उसे अहकामात देने पड़े, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इस मामले का हुआ क्या, आपने कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ इतना बताया था कि डॉक्टर विक्टर ने वादी बलास का नाम लिया था, लेकिन वादी बलास से कुछ हासिल नहीं हुआ, ब्लैक जीरो ने कहा। मैं तो इसलिए खामोश हो गया था कि पाकेशियाई माहिर मादनियात डॉक्टर अब्दुल गफार को भी हलाक कर दिया गया और उससे मालूमात हासिल करने वाला डॉक्टर विक्टर भी हलाक हो गया है और उसने जो वादी बलास बताई वहां कुछ नहीं था, इसलिए अब मजीद क्या हो सकता है। लेकिन टाइगर ने इस सिलसिले में काम किया और फिर उसे एक आदमी हनरी पर शक पड़ा तो उसने उसके लाशऊर से असल और अहम मालूमात हासिल की। ये इस कदर अहम बातें थीं कि मुझे फौरन नाटरान को अहकामात देने पड़े थे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से सर दावर की आवाज सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। कोई ऐसा आदमी है जो तुम्हें बोलने से रोक सके? दूसरी तरफ से सर दावर ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। सिर्फ एक शख्सियत है सर दावर, और वो है अम्मा बी, जिनकी जूतियां जब सर पर पड़ती हैं तो जबान के साथ साथ हंसे समाहत भी बंद हो जाती है, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से सर दावर बेइख्तियार हंस पड़े। सर दावर, वो पैकेट्स चेक हो गए? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हाँ, वो 13 पैकेट्स खालिस बेरिलियम धात के ही हैं और ये धात इस कदर नायाब और कारआमद है कि उसकी इतनी मिकदार का बैक वक्त मुहैया हो जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। लेकिन तुम्हें ये पैकेट्स कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले हैं? सर दावर ने कहा। ये एक लंबी कहानी है, मुख्तसर ये कि ये धात हमारे पहाड़ी इलाके हफ्तकों में मौजूद थी, लेकिन उसे एक्रेमियंस ने खुफिया तौर पर वहां से निकाला
और पैकेट्स बनाकर एक्रेमिया ले जा रहे थे, और वो इस हद तक कामयाब हो गए थे कि इन पैकेट्स को पाक एशिया की हदूद से भी बाहर ले जाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हमें उसके एक्रेमिया पहुंचने से पहले इत्ला मिल गई और हमें कुदरत ने यह मौका दे दिया कि हम अपने मुल्क की दौलत अपने मुल्क के मफाद में वापस ले आएं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ओह, इसका मतलब है कि इसकी खसूसी हिफाजत करना पड़ेगी, सरदावर ने कहा। हाँ सरदावर, ये तमाम मिकदार एक रोज में तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसके इस्तेमाल में तो सालों लगेंगे, इसलिए इसकी खसूसी हिफाजत करनी चाहिए, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, इंशाअल्लाह अब ये महफूज रहेगी, सरदावर ने कहा। ओके, अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, क्रॉस वर्ल्ड हेडक्वार्टर। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं पाक एशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, मार्थर से बात कराओ, वरना एक्रेमिया को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जिसकी तलाफी मुमकिन ही ना हो सकेगी, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। बात करें, चीफ लाइन पर हैं। चंद लम्हों बाद निस्वानी आवाज दोबारा सुनाई दी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ पाक एशिया से, और यकीनन ग्रैंड विक्ट्री का अंजाम अब तक तुम्हारे सामने आ गया होगा, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में बात करते हुए कहा। लेकिन ग्रैंड विक्ट्री का लफ्ज सुनकर सामने बैठा ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या ये सब तुमने किया है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ से मार्थर ने चीखते हुए लहजे में कहा। सबर मिस्टर मार्थर, सबर से सुनना पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कदरे तंजिया लहजे में कहा। क्या तुम जादूगर हो? क्या हो तुम? कैसे की है तुमने ये गड़बड़? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, मार्थर ने चीखते हुए लहजे में कहा। तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे, हमें इल्म ही न हो सका, और तुम्हारे आदमी इंजीनियर स्मिथ ने हमारे मुल्क की दौलत को 13 पैकेट्स में बंद करके उन्हें पाक एशिया से निकाल दिया। लेकिन मेरा शागिर्द टाइगर तुम्हारे आदमी हनरी से टकरा गया, और फिर टाइगर ने उसके लाशऊर से सारी मालूमात हासिल कर ली। मैंने मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये पैकेट्स इस वक्त काफिरिस्तान से एक्रेमिया को परवाज करने वाले चार्टर्ड तैयारे के कार्गो में हैं, और तैयारा उस वक्त तार्की की फिजा में परवाज कर रहा था। तार्की के बाद उसकी मंजिल बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक लाइबा थी, जहां उसने फ्यूल भी लेना था और उसका क्रू भी तब्दील होना था, और वहां तैयारे ने 2 घंटे रुकना था। मेरे लिए ये वक्फा काफी था। लाइबा में मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे फोन किया। उसका कारोबार ऐसा है कि लाइबा एयरपोर्ट पर दरअसल उसके आदमियों का कब्जा है, और उनके लिए पैकेट्स तब्दील करना कोई मसला ना था, और ऐसा ही हुआ। तुम्हारे एजेंट्स डेनी और मार्टी को इल्म तक ना हो सका, और तुम्हारी ग्रैंड विक्ट्री का अंजाम सामने आ गया। ये पैकेट्स मुझ तक बहिफाजत वापस पहुंच गए, और तुमने ग्रैंड विक्ट्री के तहत जो पैकेट्स वसूल किए उनमें आम टाल्कम पाउडर भरा हुआ था। तुमने बड़ा बोल बोला जिसका अंजाम तुम्हारे सामने आ गया, और ग्रैंड विक्ट्री शिकस्त में तब्दील हो गई। अब अगर तुमने या तुम्हारी एजेंसी ने इस पर काम किया तो फिर तुम समेत तुम्हारी पूरी एजेंसी को लाशों में तब्दील कर दिया जाएगा, उसे हमेशा ज़हन में रखना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ये सब कैसे हुआ इमरान साहब? ऐसा बज़ाहिर तो मुमकिन ही नहीं है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा।
तो इमरान ने उसे लाइबा में ग्रैंड मास्टर का रोश के बारे में तफसील बता दी। ये दरअसल अल्लाह ताला की पाकीशिया पर खसूसी रहमत है, ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। हाँ, और अब तुम भी खसूसी मालियत का चेक मेरे हवाले कर दो ताकि मैं भी ग्रैंड विक्ट्री का नारा बुलंद कर सकूं, इमरान ने कहा। चेक? किस बात का चेक? ब्लैक जीरो ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। अरे कमाल है, सारी बात सुनकर भी कह रहे हो कि किस बात का चेक? ये तो वही मिसाल है कि सारी रात किस्सा यूसुफ जुलेखा सुनते रहे और सुबह को पूछ रहे हो कि जुलेखा कौन थी, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। मैंने जुलेखा नहीं किस्सा गो के बारे में पूछा है कि वो कौन है, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान भी उसके इस खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू।